दोस्तों, शर्लिज्म एक आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट है जिसको 1924 में शुरू किया गया था। शर्लिज्म ये दो इंसिडेंट से इन्फ्लुएंस है। पहला सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से और दूसरा एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट से। एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट में हमने देखा था कि यहाँ पर पेंटिंग्स को, ड्राइंग्स को और आर्ट को इस तरीके से बनाया जाता था कि देखने वाले के इमोशन को जगाया जा सके। तो एक तो यहाँ पर जब हम पेंटिंग को देखेंगे, शर्लिज्म की जो ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स है, तो ये कहीं ना कहीं हद तक एक्सप्रेशनिज्म मोमेंट की ड्राइंग से, उनकी पेंटिंग से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। तो एक तो ये इन्फ्लुएंस है एक्सप्रेशनिज्म मोमेंट से, और दूसरा ये मोमेंट इन्फ्लुएंस हुई है सिगमंड फ्रॉइड की थियरी से। सिगमंड फ्रॉइड की जो भी थियरी है साइकोलॉजी को लेकर, चाहे वो कॉन्शियस माइंड को लेकर हो, चाहे वो अनकॉन्शियस माइंड को लेकर हो, चाहे वो ड्रीम्स को लेकर हो, जो भी उनकी थियरी हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, ये उससे इन्फ्लुएंस है। इसको फ्रांस के अंदर शुरू किया गया था लगभग 1924 के आसपास। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वो दौर था जबकि पूरी दुनिया के अंदर हम सब ने एक वर्ल्ड वार फर्स्ट की जो इंसिडेंट दुनिया में हुई है उसको देखा है। वर्ल्ड वार फर्स्ट में ये हुआ कि हर चीज़ का ऑर्डर चेंज हो गया था, या तो वो ख़त्म हो गया था या वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। तो हम देखें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे हमारा इंडिया हो, इराक हो, इटली हो, जापान हो, और भी ना जाने कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वर्ल्ड वार फर्स्ट को देखा गया है। और यहाँ पर जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो पूरी तरीके से चीज़ें चेंज हो गई थी। वो ड्राइंग्स नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी, वो पेंटिंग्स अब नहीं बन रही थी जो पहले बना करती थी, वो लिटरेचर अब नहीं लिखा जा रहा था जो वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले लिखा जा रहा था। लोगों के वो थॉट, वो माइंड नहीं रह गया था जो वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले था। यानी हर चीज़, पोइट्री हो, लिटरेचर हो, पेंटिंग्स हो, ड्राइंग्स हो, यहाँ तक के इंसान के फीलिंग और इमोशन चेंज हो गए थे पूरी तरीके से वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में। यहाँ पर पहले लोग रीज़न लगाया करते थे, लॉजिक लगाया करते थे, रैशनल हुआ करते थे, लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान या वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में लॉजिक और रीज़न जैसी चीज़ों को अलग कर दिया गया था। अब इंसान इरिटेटेड हो गए थे, अब उन्होंने इलॉजिकल सोचना शुरू किया, उन्होंने इरेशनल सोचना शुरू किया। अब हम इनकी पेंटिंग में देखेंगे कि इनकी पेंटिंग्स में, ड्राइंग्स में और पोइट्री में ना तो किसी तरह का रीज़न है, ना ही किसी तरह का लॉजिक है। वो सारी चीज़ें अब इनकी पेंटिंग से दूर हो गई थी। हम देखेंगे कि सिगमंड फ्रॉइड ने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम जो है अपनी थियरी दी है, और उन्होंने उस थियरी के अंदर उन्होंने दिखाया कि इंसान का जो माइंड है, जब वो सपना देखता है, उसका माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ें होती हैं वही सपने के अंदर निकल कर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब जब इंसान सपना देखता है तो सपना बिल्कुल एज इट इज़ नहीं होता जैसे कि इंसान अपने कॉन्शियस माइंड से देखता है। जब हम जागे होते हैं तो चीज़ों का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, लेकिन जब हम सोकर उन चीज़ों को देखते हैं तो वो ऑर्डर चेंज हो जाता है। किसी का कुछ नाम था, उसको दूसरा नाम दे दिया जाता है। किसी का कोई घर था, वो हमारा घर बन जाता है। किसी का कुछ था, वो हमारी चीज़ बन जाती है। हमारी कोई चीज़ थी, वो दूसरे किसी इंसान की चीज़ बन जाती है। तो जागने वाला जो चीज़ों का ऑर्डर है, सोने के बाद में जब उसका अनकॉन्शियस माइंड शुरू हो जाता है तो चीज़ों का ऑर्डर चेंज हो जाता है। हमारा भाई किसी और का भाई बन जाता है, हम किसी और के फ्रेंड बन जाते हैं, हमारे फ्रेंड हमसे बिल्कुल दूसरे लोगों के फ्रेंड बन चुके होते हैं, तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो सिगमंड फ्रॉइड की जो ये थियरी है अनकॉन्शियस माइंड को लेकर, उसके ड्रीम को लेकर जो थियरी है, वही थियरी हम देखते हैं शर्लिज्म की पेंटिंग्स में, उनकी ड्राइंग में। अब आप देखें, शर्ल के माने क्या आते हैं, हालांकि फ्रांस से रिलेटेड है ये वर्ड, तो यहाँ पर इसके खुद के माने, जो थियरी का एक शर्लिज्म जो मूवमेंट है, ये जो एक टर्म है शर्ल, इसके माने आते हैं इरेशनल, इलॉजिकल, ओड, डिस्टर्बिंग। यानी हर वो चीज़ जो डिस्टर्ब करे, हर वो चीज़ जो इलॉजिकल लगे, इरेशनल लगे, ओड लगे,
वही चीज़ यूज़ की जाती है शर्लिज्म के अंदर। फिर वही वजह है क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। और अनकॉन्शियस माइंड जब जागता है, जब इंसान सो जाता है, ठीक है, जो सपने सपने आते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस रहा है सिगमंड फ्रॉइड से, उसकी ड्रीम थियरी से, उसके अनकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस है, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर नेचुरल लॉज को फॉलो नहीं किया जाता। जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है, जो एक नेचुरल जो लॉज है, ये उनको बिल्कुल भी उनके सिमिलर नहीं है, ये उनके अपोजिट है ना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, किसी का नाम किसी को दे दिया गया, किसी का घर था वो सपने में कोई और उसके अंदर रह रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे दादा परदादा जो पहले जा चुके हैं दुनिया से, हम देखते हैं कि वो हमें सपने में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ क्या है, जो एक नेचुरल लॉज है, जो एक यूनिवर्सल लॉ है दुनिया का, जो गया वो गया, लेकिन यहाँ पर उसके अपोजिट चीज़ें चलती हैं, ठीक है। यहाँ पर डबल इमेज को यूज़ किया जाता है, 2 इमेज हो सकते हैं, 3 इमेज हो सकती हैं। इससे पहले आपने डैडाइज्म मूवमेंट को देखा, एक कोलाज होता है, एक कोलाज, एक आपने कोलाज में क्या होता है, आप गैलरी में भी कोलाज बनते हैं, इसको समझना आसान है, आप अपनी पिक्स का, अपनी इमेजेस को कोलाज करते हैं। एक इमेज लेंगे, दूसरी लेंगे, तीसरी लेंगे, और 4-5 इमेज को लेकर आप एक कोलाज बना देते हैं। यानी इमेज एक ही है, उसी के अंदर आपने 3-4 इमेज को रख दिया है। तो इसी तरीके से शर्लिज्म में भी यही हो रहा था, एक इमेज होगी और उस इमेज के अंदर कई इमेज आप देखेंगे कि आँख किसी और की आ गई है ना, दांत किसी और चीज़ का लगा दिया गया है, और उसके बाल देखेंगे आप, वो नॉर्मल नहीं है, बालों में कुछ और उसमें कोलाज कर दिया है। तो एक इमेज के अंदर बहुत सारी इमेज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि एक इंसान खड़ा है, आप पेंटिंग देखेंगे शर्लिज्म की, उसके फेस के सामने एक गवावा को रख दिया, एक अमरूद को रख दिया है, पूरा प्रॉपर इंसान है, लेकिन उसकी शक्ल किसकी बना दी है, एक गवावा की। एक इंसान है, उसकी जो हेड है, उसका जो सर है पूरा, ये नेक से लेकर वो एक बिल्डिंग से बना दिया है। तो एक फोटो नहीं होगा, उसमें कोलाज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ से शुरू हुआ था, बेसिकली फ्रांस से शुरू हुआ था, लेकिन इसी के साथ जर्मनी से भी ये चला है, क्योंकि जो एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट है वो लगभग जर्मनी से ही शुरू हुई थी। तो फ्रांस में शुरू हुआ, जर्मनी से शुरू हुआ, इसके अलावा बेल्जियम से भी शुरू हुआ था। इसके कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस मूवमेंट में काफ़ी योगदान दिया है, जैसे कि मैक्स अर्नेस्ट हैं, और सैल्वाडोर डाली हैं, जॉन मेरो, मैन रे, रैन मैग्रेट, ये नाम है, आप इनको देख लेना प्रोनाउंस करके, क्योंकि इंग्लिश नेम नहीं है, बाहर के नेम है, ठीक है। तो आप फिलहाल इन नेम का ध्यान रखें। इसकी पेंटिंग्स आप देखेंगे तो काफ़ी इलॉजिकल सी हैं, है ना, काफ़ी ओड देखने को मिलेंगे आपको इसकी पेंटिंग्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अजीब तरीके से इमेजरी होती है इन लोगों की, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका नॉर्मल स्केल नहीं रहता, नॉर्मल ऑर्डर उनका नहीं रहता। जैसे कि आपने एक कार को देखा तो कार का एक साइज़ होता है, हर चीज़ का एक साइज़ है, लेकिन आप इनकी पेंटिंग्स में क्या देखेंगे कि एक कार है वो पूरे लिविंग रूम के बराबर है, और उसमें जो मच्छर उड़ रहे हैं वो इंसानों की बराबर, इंसानों की शेप में उसमें मच्छर और बग्स, मक्खियाँ उसमें उड़ रही हैं। तो ये एक नॉर्मल ऑर्डर से इनका ऑर्डर चेंज होता है, ये फॉलो नहीं करते यूनिवर्सल लॉ को। दूसरा, इनका जो एक ऑर्डर है, जो एक एक्सेप्टेड ऑर्डर है, वो अप डाउन चलता रहता है, वो एक जैसा नहीं रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। जैसे कि जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो तो 2 टांगों पर चल रहे हैं, और जो इंसान है वो 4 टांगों पर चल रहे हैं। तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से, यानी डॉग्स इंसानों की तरह बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, और इंसान डॉग्स की तरह हरकत कर रहे हैं। इंटरनल एक्सटर्नल जो स्पेस है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। आपने देखा है कि इनके जब आप ड्राइंग पेंटिंग को देखेंगे तो पेड़ इनके किचन में दिखाई देंगे, किचन में पेड़ दिखाई देंगे इनके, ठीक है, और जो अंदर की चीज़ें हैं वो आपको बाहर दिखाई देंगी, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि इनकी जो कार्स हैं, इनकी जो गाड़ियां हैं, इनके जो व्हीकल हैं, वो देखेंगे कि वो एक फ़िश में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और जो एनिमल हैं वो एक इंसान में चेंज हो रहे हैं। तो ऑर्डर नहीं रहेगा, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, इंसान का डॉग बनाए, डॉग को इंसान बनाए, वो
क्योंकि कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता है इनकी ड्राइंग के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। काफ़ी मैंने कोशिश की है आसान भाषा में समझाने की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।